तुलसीदास ने तो 500 साल पहले ही कह दिया था। वो आत्मा कौन सी है? राम वाली आत्मा। राम वाली आत्मा माने क्या? राम का अर्थ क्या? रम्यते योगिनो यस्मिनीति राम, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, जिसकी याद में रमण करते हैं माना खेलते हैं, अतीन्द्रिय सुख में खेलते हैं। ऐसी याद जिसकी होती है उसका नाम राम है। और मुरली में बोला है, सभी धर्मशास्त्रों में धर्मशास्त्र बनाने वालों ने अपनी अपनी जीवन कहानी लिख दी है। तो रामायण में जो जीवन कहानी लिखी हुई है वो किसने लिखी? राम ने लिखी। साबित हो जाता है। वही व्यास वाली आत्मा, वही राम वाली आत्मा, वही नारायण वाली आत्मा। सतयुग के आदि में है नारायण, कलयुग में उसका नाम डाल दिया रामायण। क्या? राम आयन, रामायण। आयन माने घर। जो राम का घर है वो रामायण। नारायण, नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। जिसका ज्ञान जल में घर है तो विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। नेपाल में यादगार बनी हुई। तो देखो, वो राम वाली आत्मा भारत है। बा माने ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाली है। वाचा से ही नहीं, कर्मेंद्रियों से भी ज्ञान की रोशनी में रत रहती है या अज्ञान में लगी रहती है? काय में लगी रहती है? ज्ञान में लगी रहती है। क्यों? क्योंकि गीता में दिखाया है, जो अपने सद्भाग्य का अर्जुन करने वाला है वो अर्जुन कहा जाता है। उस अर्जुन ने भगवान को क्या दिया? अर्जुन ने ज्ञान दिया। बात तुम्हारी क्यों नहीं है? क्या दिया? अरे रथ दिया या नहीं दिया? है रथ दिया। और रथ की ज्ञान इंद्रियां दी या नहीं दी? ज्ञान इंद्रियां भी दी। उन इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन भी अर्पण किया या मन से गंदे संकल्प चलाए? है गंदे संकल्प नहीं चलाए। मन से जो ज्ञान युक्त संकल्प हैं वो ही संकल्प चलाता है। अगर वो गंदे संकल्प का फाउंडेशन डालेगा, संकल्प को बीज कहा जाता है, तो जो पिता है मनुष्यों का वो ही गंदे संकल्पों का बीज डालेगा तो दुनिया कैसी बनेगी? है कैसी बनेगी? है पतित बनेगी या पावन बनेगी? पतित दुनिया बनेगी। नहीं, वो मनुष्य सृष्टि का बीज पावन दुनिया को बनाने का निमित्त बनता है। निमित्त माने साकार, साकार रूप में निमित्त बनता है। तो समझ में आ जाना चाहिए क्या कि वो एक ही है जो कोई और धर्म पिताओं के प्रभाव में नहीं आता है।